हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज इस नए व्लॉग में हम लोग एक नए सफ़र पे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह होने वाली है। ये जगह जो है राप्ती रिवर के किनारे है। हाँ, यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती। और श्रावस्ती के बारे में आपको बताऊं तो ये 3 धर्मों से रिलेट करती है, एक हिंदू और एक बौद्ध और तीसरा आता हमारा जैन। बहुत ही अच्छी जगह है। एंशिएंट हिस्ट्री में आप जब पढ़ेंगे तो इसका उल्लेख आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मिलेगा, और कहीं कहीं इसमें हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी आप श्रावस्ती के बारे में पाएंगे, क्योंकि कौशल प्रदेश की राजधानी थी श्रावस्ती। अगर आप रामायण उठा करके देखें, जो 16 महाजनपद थे उसमें से, तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स हैं श्रावस्ती के बारे में, तो वो आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं श्रावस्ती में, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। तो चलते हैं वहाँ पे, एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, दर्शन करेंगे वहाँ पे। तो गाइस, ऐसे ही श्रावस्ती से जुड़ी हुई एक और बात है। एक आदमी डाकू था, उसका नाम था अंगुलीमाल। तो उसके भी बारे में आपको बताऊंगा। वहाँ पे एक प्लेस है, उसकी गुफा है, ऐसा करके कुछ। तो सीधा चलिए, आपसे अब श्रावस्ती में मिलता हूँ और बढ़िया बढ़िया हिस्टोरिकल प्लेसेस है, सब दिखाता हूँ। ओके गाइस, आ चुके हैं हम लोग श्रावस्ती, और यहाँ पे चलते एकदम गजब का रास्ता था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। कुछ दूर तो अच्छा था, और उसके बाद रास्ता करीब 5 से 10 किलोमीटर तक बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ भी था। गूगल ने जो रास्ता बताया लगा तो छोटा था, पर छोटा नहीं था। उससे ज़्यादा अच्छा तो हम लोग लॉन्ग रूट पकड़ लेते, वो जल्दी ही पहुँचा देता। तो श्रावस्ती आ गए। यहाँ पे दूर से एक बहुत बड़ा सा स्तूप है, वो दिखाई पड़ता है, और बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो चलिए सब चलते हैं, अच्छे से कवर करते हैं सब कुछ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि श्रावस्ती में हिंदू, जैन और बुद्धिज्म तीनों धर्म की विशेषताएं हैं। तीनों ही धर्म के ऐसे मंदिर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ गए, जैन धर्म का एक मंदिर है, जो संभवनाथ जी थे, जो जैन धर्म के 3 तीर्थंकर थे, उनका ये मंदिर है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं, घूमते हैं कैसा है यहाँ पे। और बताया जाता है क्योंकि ये उनका मंदिर ऐसे, ये उनकी जन्मस्थली थी। तो यहाँ पे चलते हैं पहले और देखते हैं। ये सब पहले का ही है, सब जो यहाँ पे खुदाई हुई तो ये सारी चीज़ें इसमें निकली हैं। और ये जो इलाका है ना, ये एक तो पहाड़ी इलाका थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर साइड आ जाता है, तो ये थोड़ा थोड़ा पहाड़ी इलाके में आ जाता है। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। अब इसके बगल आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे अंगुलीमाल का स्तूप है, और ऐसे ही हिंदू मंदिर हैं इधर। तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे जो विविधता है, तो बहुत अच्छे से हर चीज़ को प्रदर्शित किया गया है इस जगह पे। एक तरफ हिंदू मंदिर, एक तरफ जैन मंदिर, एक तरफ बौद्ध मंदिर, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत इलाका है एकदम, मतलब हरियाली से भरा हुआ, बहुत ही मतलब गजब का। जो संभवनाथ जी थे, जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो तीसरे तीर्थंकर थे। तो ये उनका बर्थ प्लेस है, और इसका जो नाम है, इसका नाम आप लोगों को बताया जाएगा। तो शोभनाथ मंदिर इस प्लेस का नाम रखा गया, और जैन धर्म से जो रिलेट करते हैं, और बाकी भी और धर्म के, तो क्योंकि एक एंशिएंट साइट है तो फिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे मतलब हरियाली बहुत अच्छी मिलेगी। एक तो इंडिया नेपाल बॉर्डर, दूसरी चीज़ मतलब पास ही में यहाँ से इंडिया नेपाल बॉर्डर जो है, और थोड़ा थोड़ा यहाँ से जैसे पहाड़ियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये इलाका। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे, जो अंगुलीमाल था, अंगुलीमाल की कहानी मैं आपको बताऊँगा। तो वो बौद्ध धर्म से रिलेट करता है। तो अंगुलीमाल की एक गुफा है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ घूमेंगे, फिर उसके बाद कहीं और चलते हैं, है ना। श्रावस्ती में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। रास्ता अगर बहुत ही गजब का है। यहाँ से जो जैन की तीर्थंकर थे अपने संभवनाथ जी, इनके मंदिर से हम लोग निकले। अब हम लोग जा रहे हैं अंगुलीमाल की गुफा की तरफ। और रास्ता देख रहे हो यार, एकदम बहुत ही प्यारा यार, एकदम घना सा। और उसके बाद हरियाली बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
तो सामने शायद आ भी गई गुफा। जब हम लोग शोभनाथ मंदिर से निकलते हैं और अंगुलीमाल की गुफा की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक ये जो जगह है इसका नाम है कच्ची कुटी। और ये बताया जाता है कि ये एक तो कुषाण पीरियड से बिलोंग करता है और पुराना है। तो ये यहाँ पे एक जो साधु था उसने यहाँ जो ये बनाया था कुटी, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कच्ची ईंट से बना हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ के बारे में बताया जाता है। और जो मैंने पढ़ा वो ये जो गाइज आप देख रहे हैं, तो ये जो कुषाण पीरियड था उस टाइम पे ये स्तूप के रूप में हुआ करता था। और फिर उसके बाद जब गुप्त काल आया तो उसमें फिर वो जो मैंने साधु का बताया ना, तो उसने इसको जो है उस टाइम पे इसको फिर देवालय का रूप दे दिया गया। तो ये है इसका इतिहास। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब जैसे वो जो कहते हैं ना लखौरी ईंट, अच्छा लोगों ने यहाँ पे बताया लखौरी ईंट से बना हुआ है। तो अच्छी जगह थी काफ़ी। ये इलाका ही बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक तो गर्मी का सीज़न भी है। तो यहाँ है मम्मी पापा, सब लोग अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं मस्त। कच्ची कुटी से निकल करके आ गए अब ये अंगुलीमाल की जो गुफा कही जाती है यहाँ पे। खैर अभी चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, अंदर कोई जा नहीं सकता। तो बाहर से ही बता रहे थे कि गुफा जो है थोड़ी सी दिखती है, इस पार से उस पार जाने का दिखता है। तो चलिए वो दिखाता हूँ आप लोगों को। इस स्तूप के बारे में बता दूँ तो इसको कहा जाता है, एक तो अंगुलीमाल की गुफा भी है और दूसरी चीज़ इसको अंगुलीमाल का स्तूप भी कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ पे अंगुलीमाल की गुफा है। तो इसमें वो रहता था। और स्तूप का ये मतलब होता है कि जैसे जब कोई इसमें डेथ होती थी तो उनका जो अस्थियाँ होती थी उसको जो है सुरक्षित यहाँ रख दिया जाता था। और वो जो आप मिट्टियाँ देख रहे हैं वहाँ पे, वो जो दीवार पे आप मिट्टी देख रहे हो, ये मिट्टी उसी टाइम की है। और उसके बाद गुप्त काल में यहाँ पे उसका स्तूप बनाया गया और ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। और एक चीज़ और बताऊँ तो ये सारी जगह बहुत ज़्यादा अभी जो है पॉपुलर नहीं है। इन सारी जगहों को लोगों को देखना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। क्योंकि अभी आप जो मेरी म्यूज़ियम की वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में आप देखोगे जैसे जो जैन तीर्थंकर थे उनके बारे में मैंने दिखाया, वहाँ पे उनकी भी मूर्तियाँ रखी थी। तो बुद्ध जी का वहाँ पे था। तो इस तरीके से लखनऊ म्यूज़ियम में यहाँ से बहुत सारी चीज़ें गई हैं जो कि वहाँ पे दिखाया गया है। पर क्या है, बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। तो इसको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए एक बार। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है पहली बात तो ये सारी जगह हैं यहाँ पे और अच्छा है। तो ये जो स्तूप था ये अंगुलीमाल का था। और मैं अंगुलीमाल की आपको जो कहानी बताऊँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी कहानी ये थी कि उसने शायद एक कसम खाई थी कि मैं 1000 उंगलियाँ काट के अपने गले में उसकी माला बना के पहनूंगा। 999 उंगली उसने काट ली थी और उसकी माला पहना था। तो जब 1000वां आदमी था तो जैसे इस जगह पे रहता था वो, तो उसका ये हुआ, मतलब लोग आना ही बंद कर दिए थे। और बताया जाता है कि बुद्ध जी का जो सबसे लंबा पीरियड, जो टाइम पीरियड था कहीं पे स्टे करने का, वो यहीं पे था श्रावस्ती में। वो 16 साल श्रावस्ती में थे। और उनके बारे में कहा जाता है ना कि वो यहाँ पे आए श्रावस्ती में, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपना शिष्य बनाया, उनका माइंड जो है सही किया, माइंड एक हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि अंगुलीमाल जो था बहुत ही ज़्यादा, एक तो डाकू था, बहुत गड़बड़ आदमी। तो जब उसने कसम खाई थी तो जब एक आदमी उसका बचा तो 1000वां, तो पूरे गांव वाले डरने लगे, यहाँ आना ही बंद कर दिए। तो फिर बुद्ध जी अपने 2 शिष्यों के साथ यहाँ पे आते हैं। तो वो दोनों भी डर के वापस चले गए और अंगुलीमाल जो है आया, मिला इनसे जंगल में और कहा कि आप यहाँ से लौट जाइए, वरना मेरी जो कसम है वो मैं आज पूरी करूँगा और आप ही की उंगली काटूंगा। तो उन्होंने एक बोला कि अपनी चाकू से एक पेड़ की डाल काटो। तो पेड़ की डाल काटता और कहे कि इसको अगर तुम जोड़ दो उसके बाद तुम मेरी उंगली काट लेना। ऐसा उसने कहा था, नहीं तो मैं आपको मार भी दूंगा, मार देता था। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद उन्होंने उसका दिमाग परिवर्तित किया, उसका मन परिवर्तित किया, मन को शुद्ध किया और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा भक्त बना इनका, बुद्ध जी का। और उसने फिर इनसे दीक्षा ली और आया गांव में, लोगों ने उसके ऊपर खूब ईंटें पत्थर बरसाए, सबसे माफ़ी मांगा, प्रायश्चित किया। तो ये कहानी थी अंगुलीमाल की। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। आप जब ये आप इतिहास में जाओगे तो पढ़ोगे और कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें और भी किताबों में मिलती हैं। तो अपना जो प्राचीन भारत है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो उसको जानिए और ऐसी जगहों पे आइए, एक्सप्लोर करिए, अपना ज्ञान वर्धन करिए, है ना। चलिए मिलते हैं आगे।
तो गाइस कच्ची कुटी और अंगुली माल की गुफा के बाद हम लोगों ने सोचा कि आए महामंगलचय। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही बड़े जगह में ये एक मंदिर है, बौद्धों का मंदिर है, बौद्ध धर्म का। और ये जो पूरा इसकी देखभाल होती है ये थाईलैंड वाले करते हैं। थाईलैंड पूरा इसका सारा सर्वेक्षण और सब कुछ जो भी है यहाँ पे उन्हीं के अंदर है। तो इस कारण से एक तो कोविड है, इंडिया में इस समय कोविड कम है, लेकिन और बाहर देशों में भी है समस्या। तो कोविड की वजह से अभी ये बंद है, तो यहाँ पे अंदर हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं। और ये है, और एक पार्क है बगल में है जेतवान। तो नेक्स्ट वीडियो में जब ये ओपन हो जाएगा फिर से श्रावस्ती आएंगे तो यहाँ पे और जेतवान पार्क में बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो बताया जाता है कि यहाँ श्रावस्ती का बहुत सबसे बड़ा पार्क वही है। और वहाँ पे भी स्तूप है भगवान बुद्ध के, अच्छा सा बहुत प्यारा सा पार्क है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो मेरे पीछे कितनी बड़ी स्तूप है, और भगवान बुद्ध की देखिए एकदम स्वर्ण प्रतिमा एकदम दिख रही है, बहुत ही प्यारा। और ये जो प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, इसके बारे में आपको बताऊँ तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद ये जब ज्ञान दे रहे थे सबको, तो उस टाइम का इनका ये जो स्टैचू है उस तरीके से बनाया गया है। बहुत ही प्यारी जगह है ये। तो चलिए बताइएगा आपको कैसी लगी। हाँ, ये ब्लॉग ऐसे नहीं ख़त्म होगा, ये ब्लॉग लंबा जाएगा, क्योंकि आज मेरा सफ़र होगा थोड़ा लंबा। तो साथ में जुड़े रहिएगा। और इस जगह के बारे में आपको कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ के अच्छे अच्छे पेड़ एकदम अलग ही कटिंग हुई है। चलिए चलते हैं आगे। ऐसे जो आप लोग मेरी लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये विपत्सना ध्यान केंद्र है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पे ध्यान का और सारी प्रैक्टिसेस कराई जाती मेडिटेशन की। तो बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर है ये यहाँ पे। और ये आपको लखनऊ में भी और अलग बड़ी सिटियों में भी आपको ये मिल जाएगा। तो अच्छी जगह है, यहाँ पे जाइए, ध्यान करिए, अपने आप को पहचानिए, परम आनंद में खोइए। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। किताबों में हम लोगों को मिलता है, हमारे जो पूर्वज हैं वो हम लोगों को बता के भी गए हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो श्रावस्ती बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे अब एक तो क्योंकि ये जो मैंने आपको मंदिर दिखाया जो बंद था, क्योंकि ये मेन तरीके से देखा जाए तो थाईलैंड से सब कुछ यहाँ पे संचालन होता है इसका। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थाईलैंड के अच्छे अच्छे मंदिर थे, वो सब बंद है इसी वजह से, क्योंकि कोविड है, बाहर से कोई आ नहीं रहा है। तो यही कारण था। और लेकिन जब कोविड ज़रूर हटेगा, मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जब सब कुछ ओपन हो जाएगा यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा उस मंदिर पे और पार्क पे। श्रावस्ती से निकल चुके हैं। अच्छा था वहाँ पे, सब कुछ अच्छा घूमे। कुछ चीज़ें थी जो बंद थी कोरोना की वजह से, तो जब वो खुले, जब वो सारे पार्क और जो मंदिर है वो खुलेगा तो आके उसको कवर करेंगे दोबारा कभी। तो अचानक से एक प्लान बन गया कहीं और जाने का। तो मैंने कहा ना, सफ़र लंबा है तो ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपसे वीडियो में बताया था विविधता में एकता, तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय।